नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं AMG न्यूज। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कृषि कानून के खिलाफ झामुमो ने निकाला विशाल प्रदर्शन रैली। कहा केंद्र सरकार अविलंब वापस ले कृषि कानून, अन्यथा जारी रहेगा आंदोलन। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों से आम जनमानस है परेशान। विरोध में कांग्रेस ने निकाली रैली। कहा केंद्र सरकार कीमतों को करे नियंत्रण में। टाटानगर रेलवे स्टेशन में होने वाले आपातकाल स्थिति की तैयारियों के मद्देनजर किया गया मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ की टीम रही शामिल। अब खबरें विस्तार से। कृषि कानून 2020 को लेकर देश भर में किसानों के समर्थन में आवाज मुखर हो रहे हैं। लगभग 2.5 महीनों से भी अधिक समय से इस बिल का विरोध में किसान संगठन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर धरने में जमे हुए हैं। लगातार किसान संगठनों की सरकार से वार्ताएं हो रही है। कई दौर की वार्ता के बाद भी अब तक नतीजा सिफर ही रहा। वैसे किसानों के इस आंदोलन को देश भर के 22 से भी अधिक राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। इधर शनिवार को जमशेदपुर के मानगो से लेकर जिला मुख्यालय तक केंद्र सरकार के विरोध में झामुमो ने पदयात्रा कर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। इसके अलावा लगातार बढ़ती महंगाई पर भी झामुमो ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। इस विरोध यात्रा में झामुमो के जमशेदपुर के सभी विधायक और बड़े नेता मौजूद रहे। झामुमो नेताओं ने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इन्होंने अविलंब कृषि कानून 2020 को वापस लिए जाने की मांग की। आज देश में जो किसान विरोधी बिल लाया गया है, आज पूरा देश में किसान आंदोलनरत है। आज इसके समर्थन में आज हमारा यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिला के तहत भी विभिन्न संगठन मिल करके उसके समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहते हैं कि देश का किसान विरोधी बिल है उसको वापस लेना चाहिए और इसे मांग दो किसानों का सही मांग। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में जमशेदपुर कांग्रेस ओबीसी मोर्चा द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। जानकारी देते हुए कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के नेताओं ने बताया कि लगातार बढ़ रहे महंगाई से आम जनता त्राहिमाम कर रही है और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। वहीं कृषि बिल के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में भी उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि केंद्र सरकार ना किसानों की सूद ले रही है, ना ही महंगाई पर नियंत्रण कर पाने में सफल हो रही है। ऐसी सरकार को सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग कर डाली। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जमशेदपुर महानगर ओबीसी कमेटी धरना प्रदर्शन इसलिए कर रही है कि देश में जो पेट्रोल और डीजल गैस के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, निकम्मी सरकार के लिए आज हम लोग रोड पे आए हैं महिलाओं लोग के साथ में। तो आज इसकी स्थिति बन चुकी है, घर में महिलाओं को अपना घर का महीना चलाना मुश्किल हो जा रहा। प्रत्येक दिन कभी गैस का दाम बढ़ रहा है, कभी डीजल का दाम बढ़ जा रहा है, कभी पेट्रोल का दाम बढ़ जा रहा है। ये कहाँ से महिला लोग करेंगी, घर के गार्जियन हमारे कहाँ से करेंगे। आज इसीलिए आज हम लोग इसकी प्रदर्शन रोड पर आए हैं कि देश की जो पाखंडी सरकार, देश की जो पाखंडी प्रधानमंत्री है, इनको सोचना होगा हम लोग के बारे में, देश की जनता के बारे में सोचना होगा कि देश में बहुत ऐसे गरीब जनता है जो आज दिन में कमाते हैं, रात में खाना सोचना पड़ता है। आज वो लोग से पूछिए, देश के प्रधानमंत्री वालों से बात करें कि आप लोग के साथ क्या स्थिति हो रही है।
जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में होने वाले आपातकाल की स्थिति को रेल प्रशासन की मुस्तैदी एवं आपातकाल सहायता को मजबूत करने हेतु मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें एनडीआरएफ ने अहम भूमिका निभाई। आपातकालीन रिलीफ के लिए मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में टाटानगर स्टेशन में शनिवार सुबह 10:26 पर 5 शूटर बजे। पूछताछ पर मालूम चला कि टाटानगर रेलवे स्टेशन से आगे एक ट्रेन की दुर्घटना हुई है। फिर क्या था, सूचना मिलते ही पूरा रेलवे महकमा हरकत में आ गया। सभी रेल के अधिकारी किसी तरह दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने लगे और लगभग 10 मिनट के बाद ही दुर्घटना स्थल के लिए रिलीफ ट्रेन को रवाना किया गया। यहां पहुंचने पर पता चला कि रेलवे की 2 बोगियां बेपटरी हो गई है। एक बोगी पलटी हुई है जबकि दूसरी उसके ऊपर चढ़ गई है। दुर्घटना में कई लोग घायल हुए। मौके पर सिविल डिफेंस की टीम और एनडीआरएफ की टीम पहुंची और घायलों को इलाज के लिए मेडिकल सुविधा दी गई। इस दौरान स्थानीय टीम की रिलीफ की उद्घोषणा सुनाई दे रही थी कि कृपया भीड़ न लगाएं, बाहरी लोग दुर्घटना स्थल से बाहर जाएं, रिलीफ टीम को अपना काम करने दे, उन्हें रास्ता दें। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार इस तरह के मॉक ड्रिल से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है ताकि भविष्य में अगर किसी तरह की दुर्घटना हो तो बेहतर से बेहतर आपातकाल सेवा प्रदान किया जा सके। देखिए, ये लोकेशन टाटा वेस्ट केबिन से थोड़ा हटके है, तो मेन लाइन हमारा क्लियर है, इसलिए मेन लाइन की गाड़ियों को डाइवर्शन की ज़रूरत नहीं है। ये एक गुड्स टर्मिनल है और यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारा गुड्स अनलोडिंग इफेक्ट होगा, सो ज़्यादा डाइवर्शन इसमें नहीं। देखिए, मैं इसको मॉक ड्रिल नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी ये मॉक ड्रिल जारी है। इसको मैं रियल ड्रिल की तरह करवा रहा हूँ और मुझे ये भी बताया गया है कि टाटा में पिछला मॉक ड्रिल कब हुआ है, ये आसानी से हमारे ऑफिस में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पानी की टंकी में सड़ा गला शव मिलने के बाद पानी टंकियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इधर शनिवार को आदित्यपुर नगर निगम के नगर आयुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र के सभी पानी टंकियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इस बैठक में नगर निगम के मेयर सहित कई पार्षद मौजूद रहे। वैसे शव की स्थिति देखकर साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले 15 दिनों से भी अधिक समय से ये शव पानी की टंकी में पड़ा हुआ था। शव पूरी तरह से सड़ चुका है और सप्लाई लाइन में जाकर फंस गया है। समाचार लिखे जाने तक शव को नहीं निकाला जा सका था। बताया जाता है कि रांची से एनडीआरएफ की टीम पहुंचने के बाद ही शव निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। उधर पानी की टंकी में शव मिलने के बाद आदित्यपुर आवासीय कॉलोनी और इंडस्ट्रियल एरिया सहित जमशेदपुर के गैर कंपनी क्षेत्र के लोग अपने अपने घरों की टंकियों में संग्रहित पानी निकालने में जुट गए। इसका मतलब साफ है कि पिछले 15 दिनों से बड़ी आबादी इसी पानी पर आश्रित था। वैसे पानी की टंकियों की सुरक्षा का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पानी की टंकी के आसपास सैकड़ों शराब की बोतल और नशीले पदार्थों के रैपर पाए गए हैं। वहीं पानी टंकी के पास ही एक जैकेट भी पाया गया। संभावना जताई जा रही है कि जैकेट मृतक का ही है। हालांकि अब तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। बहरहाल नगर आयुक्त ने साफ तौर पर पीएचडी विभाग के अधिकारियों को पानी टंकियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने का फरमान जारी कर दिया है। वहीं मेयर ने भी विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र के पानी टंकियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया है। नहीं है सर, बॉडी कब मिला क्या वो तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं। पर ढक्कन खुला हुआ है, टंकी टूटा, टंकी का सीढ़ी टूटा हुआ है जो अंदर घुसने वाला है। यहाँ कोई सफाई नहीं होता है, गार्ड भी नहीं है। पानी तो सेंसिटिव जोन है ही है, लेकिन यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं, जो कि हम लोग को सिक्योरिटी गार्ड का भी चार्ज काटा जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। बॉडी हम लोग को पेपर मीडिया से पता चला कि यहाँ पर बॉडी है, लेकिन हम 15 दिन से हम लोग मैंने यही पानी पी रहे। ये तो पीएचडी का ही दोषी होगा, नगर निगम का दोषी है। अभी हम लोगों ने ये पेट्रोलिंग के लिए अनुरोध किया जाए, ये सारी व्यवस्था, और ये वहाँ बॉडी जो है वो एनडीआरएफ की टीम को जिला प्रशासन के द्वारा कॉल किया गया है। हम लोगों ने भी बात किया है तो, और उनको फोटो भी भेज दिया गया है कि अपनी पूरी तैयारी के साथ वो आ जाए, और जैसे ही बॉडी निकल जाता है
तो हम लोग जलापूर्ति सामान्य करने के लिए टंकी को पूरी तरह साफ करके, पाइपलाइन को साफ करके और जलापूर्ति जितना जल्दी संभव हो सकेगा हम लोग उसको सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल जिसको के सहयोग से जहां जो एरिया है कवर्ड एरिया, उसमें हम लोग जलापूर्ति सामान्य करेंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के रिश्तेदार सुरेंद्र देवगम पर अवैध तरीके से सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी महिला की 60 एकड़ जमीन पर कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। शनिवार को आरटीआई कार्यकर्ता सदन ठाकुर ने इस मामला का खुलासा करते हुए राज्य के गृह सचिव के नाम एक पत्र आदिवासी महिला रत्ना सिंह मुंडा के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाया है। जानकारी देते हुए सदन ठाकुर ने बताया है कि सुरेंद्र देवगम ने आदिवासी महिला रत्ना सिंह मुंडा के एमजीएम थाना अंतर्गत एदलबेड़ा के समीप 7 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से 2004 में तत्कालीन अंचलाधिकारी के मिलीभगत से अपने नाम दर्ज करा दिया है, जिसका खाता संख्या 104, 105, 106, 107, 108 और 109 है। सभी जमीन आदिवासी महिला और उनके वंशजों का है, लेकिन जिला प्रशासन के अलावे राज्य के तमाम आला अधिकारियों को अवगत कराए जाने के बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुरेंद्र देवगम लक्ष्मी गैस एजेंसी की मालिक बताए जाते हैं, जो फिलवक्त बाराद्वारी में रहते हैं। जमीन से संबंधित मामला है। 60 एकड़ जमीन अवैध रूप से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के रिश्तेदार सुरेंद्र देवगम द्वारा अवैध कब्जा करके उसका मोटेशन करा लिया गया और ये जमीन 5 आदमी का नाम से है। तो 5 आदमी का नाम से है तो मोटेशन ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सीओ द्वारा भी गलत मोटेशन किया गया, जिसका शिकायत हम लोगों ने अभी निबंधन विभाग रांची को किया, झारखंड सरकार को किया है। उसका कॉपी डीजीपी और डीआईजी को भी दिए हैं। इसका शिकायत इन कुछ दिन पहले इन लोगों ने थाना प्रभारी और एसपी से भी किया था, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो पूर्व मुख्यमंत्री इस दबा होने के कारण इनका सुनवाई नहीं हो रहा, जबकि 60 एकड़ जमीन इसका अवैध रूप से छीना जा रहा है। रत्ना सिंह मुंडा मतलब मुखिया डांगा भिलाई पहाड़ी में रहती हैं और इनका आरबीएस कॉलेज के पास 60 एकड़ का जमीन है, प्लॉट है, उसका अवैध रूप से मतलब दूसरा हथिया के उसको बजाते बेचा भी जा रहा है और यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। हम ये लिखे कि उनका कब्जा दे, उसकी जो मेन मूलधारी है, जो खतियानधारी है, उसको जमीन को वापस करिए, उसका कब्जा दिलाइए। सरायकेला खरसवा जिले के गम्हरिया थाना पुलिस ने बीते दिनों गम्हरिया बाजार से चोरी किए गए स्कूटी को बरामद करते हुए आरोपी चोर को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चोर का नाम सन्नी कुमार शाह बताया जा रहा है, जो आदित्यपुर थाना क्षेत्र के मोती नगर का रहने वाला है। जानकारी देते हुए गम्हरिया थाना प्रभारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि सनी ने अब तक अलग अलग स्थानों से 4 स्कूटी की चोरी की है। उन्होंने बताया कि चोरी की घटना को अंजाम देकर वह किसी हुसैन नामक व्यक्ति को बेच दिया करता था। उन्होंने बताया कि गलत संगत में पड़कर वह इस धंधे में आ गया है। फिलहाल हुसैन के संबंध में जानकारी पुलिस जुटा रही है। गम्हरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्कूटी की चोरी बढ़ गई थी। मैं हम लोग वीडियो फुटेज, एक चोरी वीडियो फुटेज हम लोग को प्राप्त हुआ था, दिनांक 11 तारीख में स्कूटी चोरी हुई थी। तो उस फुटेज के आधार पे एक लड़का को पकड़ा गया, जो कि उसका नाम सन्नी कुमार साहब है, पिता का नाम कन्हैया लाल साहब है, मोती नगर रोड नंबर 2 आदित्यपुर थाना क्षेत्र में रहने वाला है। यहाँ पे वो पहले रह करके आलू प्याज का कारोबार करता था, लेकिन इधर गलत संगत में पड़ गया और जुआ खेलना, मुर्गा पाड़ा खेलना, ये सब संगत में पड़ करके चोरी करना शुरू कर दिया। किसान बिल के विरोध में जहां आज पूरे झारखंड राज्य में ट्रैक्टर रैली कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर किया गया, जिसको सफल बनाने के लिए जमशेदपुर के बारीडी में कांग्रेस पार्टी द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं इस रैली में एक ट्रैक्टर को छोड़ सभी बड़े नेता कीमती कारों से आए थे, जहां लग रहा था कि ये किसान रैली नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की रैली है, जहां इन लोगों द्वारा किसान बिल का विरोध करते हुए किसानों का समर्थन कर रहे थे। वहीं यहां से सभी लोगों ने रैली निकालते हुए जमशेदपुर से हजारीबाग के लिए रवाना हुए। आंदोलन के समर्थन में आज जमशेदपुर से हजारों लोग हजारीबाग जा रहे हैं। वहां हमारे नेता आरपीएन सिंह जी, जो झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी
सभी लोग उपस्थित रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश स्तर के नेता सभी लोग उपस्थित रहेंगे और हम लोग पुरजोर समर्थन जमशेदपुर से किसान आंदोलन के लिए करेंगे और निश्चित रूप से मैं मानता हूं ये डिक्टेटरशिप मोदी जी का नहीं चलेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।